टीवी फॉर यू। अमेरिका ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां नरम कर दी हैं और पाकिस्तान को लेवल 4 से लेवल 3 में शामिल कर दिया है। इसकी तफसील क्या है और इससे मुतल्लिका कुछ और तफसीलात हैं, ये यूरोपियन ममालिक और अरब ममालिक की पाकिस्तान के मतलब सफरी पाबंदियाँ जो हैं उनके मतलब भी हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस सिलसिले में मज़ीद ख़बरें भी मिलती रहें। अच्छा, अमेरिका ने जो 4th लेवल में पाकिस्तान को शामिल किया था और अपने शहरियों को हिदायत की थी कि वो पाकिस्तान का सफ़र ना करें, अब पाकिस्तान की अमन मान की सूरत हाल के पेश नज़र लेवल 3 में शामिल करने के बाद उनको इजाज़त दे दी है कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तान ने वजारत ख़ारजा ने इस सिलसिले में खैर मकदमी कलमात का इजहार किया है। लेकिन क्या पाकिस्तान का काम यही है कि जब कोई मुल्क पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ लगाए तो वो खामोशी इख्तियार करे और जब वो फ़ैसला वापस ले लिया जाए तो खैर मकदम का इजहार करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दे? यही है आज का हमारा असल मौजू। अब आप आ जाएँ बरतानिया के ऊपर। बरतानिया ने पहले कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये 2 दफ़ा हो चुका है। अगरचे आज बोरिस जॉनसन ने एक तकरीब में इस तरफ इशारा किया है कि शायद वो इन पाबंदियों पर नज़रसानी करें जो पाकिस्तान पर लगाई गई हैं कोविड-19 की वजह से। अब ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। पूरे साउथ एशिया की बात नहीं करते, हम बात करते हैं सिर्फ इंडिया की। इंडिया में 2,61,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वबा का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2021 से आज तक की डेट की। उसके मुकाबले में आप पाकिस्तान में अगर सूरत हाल देखें तो अमवात की तादाद और केसेस की तादाद जो है पॉजिटिव वो तो बहुत कम है। फिर इंडिया को इस रेड लिस्ट में नहीं डाला गया और पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया गया। इसकी वजह क्या है? इसकी तरफ से पाकिस्तान के हवाले से कोई एहतजाज सरकारी तौर पर रिकॉर्ड अगर करवाया भी गया है तो उसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड जो है वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। अब आप देखें कि सेकंड टाइम जब पाकिस्तान को दोबारा रेड लिस्ट में शामिल किया है तो मेंबर जो पार्लियामेंट हैं बरतानिया के, कुछ मेंबर पार्लियामेंट जिनमें नाज शाह हैं और एक एमपी इमरान है, एक एमपी यास्मीन है, उन्होंने वहाँ बैठकर इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठाई है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जो कि भारत जैसे मुल्क में जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग हलाक हुए हैं वबा से, और वहाँ के बहुत सारे ऐसे रियासतें हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ के लोग बरतानिया के अंदर मुकीम है और वो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा गया है। अगर आप साउथ एशिया के दीगर ममालिक में सूरत हाल देखें, जैसे बांग्लादेश भी शामिल है, तो वहाँ पे भी सूरत हाल तो बहुत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखना एक नाइंसाफ़ी है जिसके मुतल्लिक तवक्को की जा रही थी कि वजारत ख़ारजा भरपूर आवाज़ उठाएगा, जबकि ये आवाज़ जो है, जो ब्रिटिश एमपीज़ हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन्होंने आवाज़ उठाई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो इस तरह की कोई बाकायदा से आवाज़ नहीं उठाई गई, जो कि दुरुस्त नहीं है। अब आ जाए एक और मिसाल ले लें। असल में हम बात ये कर रहे हैं कि वजारत ख़ारजा का इस सिचुएशन में रोल क्या है, जहाँ पर मुल्कों के मुल्क जो हैं वो बंद हो चुके हैं, पाबंदियाँ उन पर आयद हो चुकी हैं कोविड-19 की वजह से। तो पाकिस्तानी जो हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो चूँकि नकलो हरकत का वैसे ही हक़ रखते हैं जैसे दुनिया के दीगर ममालिक के शहरियों को हक़ होता है, तो पाकिस्तानी हुकूमत और वजारत ख़ारजा की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह की सूरत हाल में अपना सही तरीके से रोल अदा करें। मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। एक खलीजी एयरलाइन है, उसने 70 मुसाफिरों को जिना एयरपोर्ट से, जिना टर्मिनल कराची से ऑफलोड कर दिया और उनसे मुतालबा किया कि आप रैपिड PCR टेस्ट करवा के लाएं, जिसमें उन्होंने टाइम मुकर्रर किया था 4 घंटे का। चूँकि एयर टर्मिनल पर, जिना टर्मिनल पर ऐसी कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है और एयरलाइन चूँकि रेगुलरली कम से कम 2 दफ़ा
हफ्ते में वहाँ से एक फ्लाई करती है, मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स को लेकर आती और जाती है। तो उनके इल्म में ये बात थी, फिर ये पाबंदी क्यों लगाई गई और पहले से मुसाफिरों को इस सिलसिले में आगाह क्यों नहीं किया गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि 48 घंटे पहले जो रैपिड PCR टेस्ट होता था वो काफ़ी है, और हमारे पास चूँकि सहूलतें नहीं हैं और हमारे पास रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की सहूलत है, और वो भी उन मुसाफिरों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते हैं। तो इस सूरत हाल में बहुत सारे लोग जो एयरपोर्ट्स पर आ गए अपनी फ़्लाइट्स के टाइम के मुताबिक, उनको घरों में वापस जाना पड़ा। और अब भी सूरत हाल ये है, आज 7 अगस्त 2021 है, और आज तक सूरत हाल ये है कि उन एयरलाइंस ने, उस एयरलाइन जिसके मतलब हमने इशारा किया है एक निजी एयरलाइन कहकर, उस एयरलाइन ने हुक्म सानी अभी तक अपना शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया, और UAE हुकूमत ने बाकायदा तौर पे ये मुतालबा किया है कि रैपिड जो टेस्टिंग है उसका सिलसिला पाकिस्तान शुरू करे। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे ये कहा तो है कि हमारे पास ये वसाइल मौजूद नहीं है, लेकिन क्या वजारत ख़ारजा की तरफ से या CAA की तरफ से, सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से ये कह देना काफ़ी है? क्या अपने मुसाफिरों की सहूलत के लिए और अपने मुसाफिरों की रवानगी के लिए क्या पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है इस नरम लहजे वाले मौक़िफ़ से हट कर एक असूली मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए? हम जो मुसाफिर इन ममालिक में, खलीजी ममालिक में वापस जाना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ मामलात की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से, फैमिली मैटर्स की वजह से, क्या अब वो रुके रहेंगे? अभी ये 2 दिन पहले का वाक़या है और अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इस मामले को रिज़ॉल्व नहीं किया गया है। डिप्लोमेटिक सतह पर ये मामलात होने चाहिए, एयरलाइंस की सतह के ऊपर इन मामलात को हल करना चाहिए, जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो अपने शहरियों के लिए इस तरह के इक़दामात करते हैं। आज तक के लिए